तो नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। आपका स्वागत है फेयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे वादा किया था कि मैं आपको सुपर टीईटी का बैच लेके आऊँगा, और मैं इसी क्रम में पहला वीडियो बना चुका हूं। दूसरा वीडियो ही मैथमेटिक्स का बना रहा हूं। ठीक है, देखो जो 2019 के सुपर टीईटी में पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में यदि ए बी और ए सी का योग कितना दे रहा है, 5 AD, तथा ए सी में से अगर AD घटाऊंगा तो 8 बच रहा है। तो आयतन बताओ किसका, ABCD का क्षेत्रफल, आयत जो है उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, नीचे दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा ABCD, ये तुम्हारा क्या दिख रहा होगा तुमको, आयत दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। भाई सीधी बात है, ये 90-90 हो गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसे दोगुना कर दूंगा। ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं, कितने कितने हैं। एक ऑप्शन है तुम्हारा 36, 50, 60 और 82, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं एक बार इसको बना लेता हूँ, एक बार दोबारा से चित्र बनाता हूँ आपके सामने। ये देखो, यहाँ से इसको मिलाओ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया इसके बराबर होगा। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर तुम्हें ट्रिपलेट आते हो और ट्रिपलेट में 5, 12 और 13, अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें क्या कह रहा है, अंतर कितने का है, 8 का। अब तो 13 में से 5 गए, 8 बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल 8 बचे। तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेटिस्फाई हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बताओ कितना होता है एरिया। जो एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ आधार बेस ऊंचाई हाइट इन दो। क्यों इसका एरिया 2 हो जाएगा, 2 कर दिया इसका, 2 से 2 कट गया। अब बताओ बेस कितना है, सबसे छोटी भुजा बेस होती है तो 5 इंटू सबसे उससे बड़ी भुजा होती है तुम्हारी हाइट, तो कितनी होगी, 12, और सबसे बड़ी होती है कर्ड। तो 12 पंजे कितना हो गया, 12 पंजे हो गया 60। तो कितना हो गया, 60 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर सी, बात आपको समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, सवाल पढ़ लो यहाँ से, अगले पेज पे सॉल्व करूंगा। यह तो दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का जो अनुपात पूछ रहा है वो क्या होगा, देखते हैं। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, अगले पेज पे। ये लो, पेज आ गए अगले पे। अब देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार में। लो, ये मैंने बनाया एक शंकु, ये बनाया मैंने दूसरा शंकु। ठीक है, ये बना दिया मैंने। यहाँ से देखो, अगर मैं शंकुओं को बनाऊंगा, ऐसे शंकु बना दिए मैंने। ये क्या होती है तुम्हारी, ये होती है त्रिज्या R। ठीक है, इसकी R1 मान लो, इसकी R2 मान लो। ये क्या है तुम्हारी ऊंचाइयाँ, ये क्या है ऊंचाइयाँ, ऊंचाइयाँ हैं। तो ऊंचाइयों को देखो, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, ये ऊंचाई है। अब ये क्या होती है स्लाइंट हाइट, इसे L2 मान लो, इसको L1 मान लो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे खैर। और इसका जो वॉल्यूम होता है, किसका, वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है तुम्हारा शंकु का, क्योंकि जो बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होता है, 1/3 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इसकी जो हाइट का रेशियो 1/4 है और व्यासों का रेशियो कितना है, व्यासों का रेशियो है तुम्हारा R1 और 2R2, कितना है तुम्हारा 4/5। बताओ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, R1 R2 4/5। इसमें रख दो जरा, B1/B2 अगर आपको निकालना है तो बताओ 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3, ठीक है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही तो आएगा, पाई स्क्वायर H2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जो हो गया ये, तो बताओ 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, इसकी वैल्यू रख दो। R1 R2 की वैल्यू कितनी, 4/5। तो बताओ इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है ना, 25 हो गया। इंटू हाइट कितनी है, 1/4। ठीक है, 4 से 4 बार कट गया, तो कितना आ गया रेशियो, रेशियो आ गया वॉल्यूम का 4/25। ठीक है, कितना आ गया, 4/25। कौन सा ऑप्शन है, मैंने पूरा कर दिया। अगला देखो, ऑप्शन देख लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं जो हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, 2 से। पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3,
5 7, 1 से 10 तक तो 4 होते हैं, उसके बाद होता है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। ये कितने हो गए? ये हो गए 4, 8 हो गए। एक और चाहिए मेरे को 23। जरा जोड़ दो सबको, 2 5 10 10, तीनों 2 5 10, 17 11 13 17 19 और 23। अगर इनको जोड़ोगे तो इनका जोड़ बैठेगा 100। कितना बैठेगा? 100। अब बताओ 100 में संख्या कितनी है? 9। तो बताओ 9 निम 9 एकन 9, एक बचा, 9 एकन 9, 11 निम 99 बटे 1/9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 ऑप्शन हो रहा है डी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये। क्या कह रहा है? सवाल पढ़ लो पहले एक बार। ये कह रहा है कि इतने का मान इतना होता है और इतना इतना और इतना, ये वही एक चीज़ रखी है, लेकिन कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और चीज़ ध्यान रखना, जितनी जैसे 2 1 2 जोड़े बन गए, जितना जोड़ा होता है उसके रूट के अंदर, उससे आधा निकल के आता है। जैसे 4 है तो 2 निकल के आएगा। जैसे में देखो 1 2 3 है तो कितना निकल के आएगा? 3 बार। इसमें 1 2 तो कितनी बार आएगा? 2 बार। जैसे 1 2 3 4 तो 4 बार निकल के आएगा। तो जी नीचे करते हैं जरा इसको, देखो अगर नीचे करूं तो वैल्यू तो सेम ही है सबकी, वैल्यू तो आपको मालूम पड़ेगी सेम है। तो कैसे करेंगे? 5.4, ठीक है। दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अंक बाद है तो कितना निकल के आएगा? 5.54। अगला 6 बाद है तो कितना आएगा? 0.54, क्योंकि 3 आ जाएगा। अगला 8 बाद है, 0 0 5 और 4, ये निकल के आ गया तुम्हारा। अब जोड़ दो उसको, 4 का 4, 4 और 5 9। अब देखो 4 और 5 9 और 4 और 5 9 और 5, तो 5.9994। जो आंसर होगा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा है। 5.9994, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पढ़ लो, आगे करूँगा। 3 संख्याओं का योग, जो 3 संख्याओं का मल्टीपल है वो है 98, मतलब योग है, सॉरी, योग कितना है? 98। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरा संख्या बताओ कौन सी हो जाएगी। चलो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। लो यहाँ पर देखो, कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो है 2:3। मान लो एक संख्या मान ली मैंने ए और एक मान ली बी, तो कितना है? 2:3। और दूसरी क्या है? दूसरी और तीसरी, दूसरी संख्या बी है और तीसरी मान लो सी। कितना है इसका? इसका है 5:8। कितना है? 5:8। आप देखो रेशियो तो निकालो सबका, तब तो जोड़ पाएंगे। ए बी सी निकालते कैसे हैं? इसके सामने, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके साथ इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा करो, और ये वाला बी यहाँ पर आना ही चाहिए, तभी गुणा हो सकता है इसका। ठीक है, करो। 2 पंजे 10। अब बताओ 5 तिया 15, इन दोनों का गुणा, इसका करो। 8 तिया 24, ये गुणा हो गया। अब देखो तीनों का योग कितना दे रहा है? 98 दे रहा है वो। जोड़ो, 4 और 5 9, 9 का 9 हो गया। ठीक है, 2 3 4 49 हो गया। 49 यूनिट बराबर कितना दे रहा है? 98 के। तो 49 एकन 49, 49 दूनी 98, और हमें पूछ रहा है बी की वैल्यू कितनी होगी। अब बताओ बी है कितना? बी है तुम्हारा 15। बी कितना है? 15। एक की वैल्यू है 2, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 15 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 30। ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा देख लेते हैं अभी। और कितना आ गया आंसर? 30। देखो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है। देखो क्या कह रहा है। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित है, ठीक है, तो आर त्रिज्या का वृत्त है, तो उसकी परिमाप क्या होगी? परिमाप कुछ नहीं होती, बाउंड्री होती है। जरा बना के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो जैसे समषटभुज है, जैसे 1 2 3 4 4 5 और 1 6, इस प्रकार से बन गया ये। अब इसके ऊपर क्या बनाया है तुमने? एक वृत्त बनाया है। लो वृत्त बन गया, इसको मिला मिला के वृत्त खींच रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिख रहा होगा तो लो, ये बन गया। अब ये बन गया, अभी समषटभुज बन गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं से भी खींच लो इसको, यूँ करके खींच दिया समषटभुज। और समषटभुज का मतलब क्या है? अगर कोई एक गोला है तो कितना होता है इसका? 360 डिग्री। कितना होता है?
60 डिग्री। जब 360 डिग्री होता है तो बताओ ये 60, ये भी 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 60, क्या बन गया? ये समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। तो सारी भुजाएं ये सब क्या हो जाएंगी बताओ? सारी की सारी भुजाएं इसकी कितनी हो जाएंगी भाई? आर है तो आर ही हो जाएंगी। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। बताओ बाउंड्री कितनी है? 1 2 3 4 5 6। और परिमाप क्या होती है? परिमाप कुछ नहीं होती। जो पेरीमीटर होती है वो कुछ नहीं होती। परिमाप क्या होती है? पूरी सारे तरफ की बाउंड्री कितनी है? 6 और कितनी बार? आर। तो 6 आर हो जाएगी बाउंड्री। आंसर हो गया। क्या हो जाएगी? 6 आर। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन पहला वाला सही होगा। कौन सा? 6 आर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के अंतः केंद्रों को सुनिश्चित किया जाता है अभिलंबों द्वारा, कोणों के द्वारा, माध्यिका द्वारा और भुजाओं द्वारा। यही बना देता हूं इसको। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये लो, और मैं क्या करता हूं? कोणों का अर्धक कर देता हूं। कोणों का अर्धक, जैसे मैंने ये कोण है कोई, इसका अर्धक कर दिया, हेमला दिया, इसका अर्धक कर दिया, हेमला दिया, इसका अर्धक कर दिया, हेमला दिया। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ध्यान रखना। और जहाँ पर ये मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। इसे कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर कहते हैं। ठीक है। आई का निर्माण करता है इन सेंटर। तो किससे बनता है ये? कोणों के अर्धकों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? 1001 का क्यू करना है। अब 1001 का क्यू करना है तो तुमको मालूम है संख्या कितनी आनी चाहिए। वैसे सॉल्यूशन करता हूँ इसका। कितनी संख्या आनी चाहिए? 1001 है। अब संख्या इसकी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो नहीं आएंगी, पहला काट दो। ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो 9 तो संख्या नहीं आएंगी। तो संख्या कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी संख्या आएंगी 10, क्योंकि एक बढ़ जाएगा उसमें। संख्या में कितनी बढ़ जाएगी? 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, चलो करके दिखाता हूँ। चलो पूरा देखो कैसे करें। 1000 का सबसे पहले 1000 में गुणा करो, स्क्वायर कर दे। तो बताओ एक में कितने जीरो? 1 2 3 4, नहीं सॉरी, ऐसे करो, 1 मिनट। 1001 है ना वो, 1001 का 1001 में मल्टीप्लाई करो। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई कुछ होगा नहीं, यहाँ पर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? 1 0 0 1। कितना हो जाएगा बताओ? 1 0 0 2 0 0 1। अभी कितना बचा है? 1001 और बचा है। 1001 का गुणा और करो, करो गुणा। कितना हो जाएगा? 1 0 0 2, कितना हो जाएगा? 0 0 और 1। अब देखो ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से कर दो गुणा। 1 0 0, अब कितना आएगा? 2। उसके बाद यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा, 2 0 0 और 1। ठीक है। अब इनको जोड़ो, जरा जोड़ देते हैं। जोड़ो, क्या हो जाएगा? 1 1 का 1 0 0। अब आएगा 3, 2 और 1 3 0, फिर 0 2 और 1 3 0 0 फिर 1। तो ये किस में आ रहा है आंसर? ये आ रहा है वही वाला ऑप्शन सी में। देख लो, दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला आ रहा है 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ये सी। मैंने करके भी दिखा दिया आपको, और करने की आवश्यकता नहीं इस सवाल को वैसे। अगला देखो क्या कह रहा है। सवाल है ये, क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? मान लो कि संख्या का कितना 20% कितना है? 120 है। ठीक है। तो इसका 100% कितना होगा? अगर 100% निकालोगे तो 100% कितना हो जाएगा? 120/20 इंटू कितना? 100। यही तो हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है इसका? 100% नहीं, इसका 120% पूछ रहा है। 120 कर दो, लो 120 कर दो, यहाँ पर भी 120 हो जाएगा। अब बताओ 120 जब कर दिया तो 20 कितनी बार कटेगा? 6 बार, और 12 चिंग 72, कितना होगा? 720। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 720 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है सबसे छोटी भिन्न बतानी है। और देखो सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाओ। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, करो इसका। 13 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकन 13, हाँ से लगा 1, 13 एकन 13 और 1 14, 143 आया है। अब देखो
6 अट्ठे 48 के 8, हाँ से लगे 4, 6 एकन 6, 6 और 4 10, 108 आया है। ठीक है, 18 छिक्का 108, ये हो गया। अब इनमें दोनों में छोटा कौन है? छोटा है ये, बड़ा वाला काट दिया करो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगला देखो, अगली लाइन पे आता हूँ। जो छोटा है उसकी कंपेरिजन औरों से तो करो, कहीं और तो छोटे नहीं है। अब देखो कैसे करो, 11 से, 11 का इसमें करेंगे तो 5 और 11 का गुणा करो, 11 पंजे 55, हाथ से लगे 5, 11 एकन 11, 11 5 165 हो गया, 165। अब इसका करेंगे 22 में, करो जरा। 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। छोटा कौन है 20 में? यही छोटा है, तो ये भी कट गया। अब दूसरे तीसरे वाले से कंपेरिजन करो इससे, 11 का 19 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? इसे हटा देता हूँ एक बार में। देखो ये सबसे छोटा था, अभी सबसे छोटा है, इसकी कंपेरिजन ये वाला तो कट चुका है और ये वाला भी कट चुका है। अब देखो ये वाला 11 से गुणा करो 9, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 209 आया। इसका करो 6 में, 6 छिंग 36 के 6, हाँ से लगे 3। अब बताओ 6 तिया 18, 18 3 21। तो बताओ इससे छोटा कौन सा हो गया? अब इससे छोटा हो गया ये भी कट गया। अब बताओ इससे कंपेरिजन लास्ट वाला रहेगा, एक और कर लो इससे कंपेरिजन की, करो। 36 19 छिक्का 19 छिक्के कितने हो जाएंगे? 6 निम 54 के 4, हाँ से लगे 5, 6 एकन 6, 6 और 5, 6 और 5 हो गए 11, 114 हो गया। अगला देखो, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, इससे 150 से ऊपर ही बैठ रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया मेरा? 19/36। कौन सा ऑप्शन हो गया? 19/36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दो, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। अब देखो मैं इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे कोई आयत है, ठीक है, आयत है, अगर एक चीज़ में, अगर किसी में लंबाई में या चौड़ाई में किसी में वृद्धि करोगे तो दूसरी चीज़ में आपको कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो एरिया है आपको क्या रखना है? मेंटेन रखना है, जैसा पहले था वैसा ही अब रखना है। तो एक चीज़ में वृद्धि तो दूसरी चीज़ में क्या करनी पड़ेगी? कमी। क्या करें? 25% की वृद्धि हो गई। कितने की? 25% की वृद्धि हो गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। क्या हो गई? वृद्धि। अब बताओ एक की वृद्धि कितने पे? 4 पे। तो 4 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना होता है बताओ? 1/5 होता है 20%। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई में 20% की कमी करनी होगी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो, 20% की कमी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1.27 का बार ये है। अगर बार का क्या मतलब होता है? 1 को तो आगे ज्यों का त्यों रखो, प्लस 27। हमेशा ध्यान रखना जितने पे बार होता है उसके नीचे 9 9 लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो? 9 और 9 लिख लो उसके नीचे हमेशा। अब जो कट रहा है तो काट दो, जो कट रहा है तो काटने की कोशिश करो। 9 तिया 27, 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो 11 एकन 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14, 14/11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना कब हो जाएगा? देखो नीचे कर देता हूं उसको। क्या कह रहा है? क्या कह रहा था कि कोई धन 2 गुना हो गया कितने वर्षों में? 15 वर्षों में 2 गुना हो गया। अब कह रहा है कि यह धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो बताओ 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अरे सही है, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिया 45, तो क्या हो जाएगा? 45 वर्षों में ये धन कितना हो जाएगा? ये धन 8 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया? 45 वर्ष। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये क्या कह रहा है? ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड बराबर, सब टोटल बराबर हैं, और बी बराबर 2 और ए सी है। अगर इस कंडीशन में आपको रखोगे तो हमेशा ध्यान रखना सबको क्या मान लो? बी को भी 1 मान लो, सी को भी 1 और ए को भी 1, सबको 1 1 मान लिया। क्या 1 1 पर सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 1 1 1 सबको सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पर 1 रखूंगा, स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का 1 में गुणा करूंगा तभी तो 1 ही आएगा। तो बताओ सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया सेटिस्फाई।
तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरे ऑप्शन भी सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो रखो, एक्स की जगह रखा मैंने वन, ठीक है, तो वन 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 हो गया, बटे एक्स प्लस बाई की, एक्स की जगह वन, बाई की जगह वन, तो कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन मेरा क्या आना चाहिए, आना चाहिए मेरा 1, ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, एक्स बाई, यहाँ तो ठीक है, लेकिन बताओ एक में से एक गया 0, तो 1/0 क्या हो जाता है, इनफानाइट, तो ये ऑप्शन वैसे भी कट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, एक्स जेड वन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक में से उसमें एक में से एक गया 0 हो जाएगा, लेकिन एक क्या बचेगा, एक ऊपर आएगा, और नीचे कितना है ये 3, तो 1/3 भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखो चौथा ऑप्शन, देखो 2 है, तो एक एक वैल्यू रखेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे, अगर एक का गुणा एक में आप करोगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अब देखो एक और एक, 1 + 1 कितना हो गया, ये 2, और नीचे भी 2, 2 एकन 2, ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रहा है कि x² y² - 9z² + 6yz का गुणनफल कौन सा होगा। अब एक चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर yz का गुणा करूँगा तो ये पॉजिटिव मिलना चाहिए मेरे को। देखो किस में मिल सकता है पॉजिटिव, अब देखो 3yz, ठीक है। ये पहले सबसे पहले देखो ये 9² वाला, अगर मैं 3z का गुणा करूँगा तो 9z² आएगा, लेकिन किसका आ रहा है, माइनस का, माइनस प्लस माइनस आ सकता है, हो सकता है ये मेरा आंसर। दूसरा देखो, माइनस और प्लस, माइनस तो बनेगा, लेकिन बताओ 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 9, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा देखो 3 तिया 9, ये बन सकता है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको मैं। लास्ट वाला ऑप्शन 2y 3z और 3z, लेकिन किसका बन रहा है बताओ, ये बन रहा है प्लस का, तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा, एक ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा मैंने क्या काट दिया, 6 बन रहा है, इसका बन रहा है 9, लेकिन ये प्लस का बन रहा है, लेकिन चाहिए किसका मेरे को, माइनस का नहीं बन रहा। अब देखो ये देखते हैं 6yz, 6yz किससे बनेगा, इसमें देखता हूँ लास्ट वाले में, पहले वाले में देख लो 6yz बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाई जेड का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6z बनना चाहिए तुम्हारा, सीधी बात ये है। अब देखो एक और चीज़ देख सकते हो तुम, यहाँ पर क्या है, y² है, y², इसमें देखो यहाँ पर प्लस का y और प्लस का y क्या बनाएगा, प्लस का y बनाएगा, लेकिन माइनस का y तो नहीं बनाएगा। जब माइनस का y में नहीं बनाएगा तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले से ही कट है। अब बताओ प्लस का y और माइनस का y क्या बनाएगा, माइनस का y बनाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आई होप, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, मैंने ट्रिक से बताया है, ऑप्शन से बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबाई ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, इसका होता है a + b/2। कैसे बनता है, ऐसे देखो ये बन गया, यहाँ को इसको मिला दो और यहाँ को इसको मिला दो, और यहाँ पर ये कहीं मिल रही होंगी। इसका जो फॉर्मूला जैसे a b c और d, तो ये कितना आता है, ये तुम्हारा आता है a + b/2। अगर इन दोनों को मिला दूँ तो आता है ये a - b/2, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ध्यान रखना इस दोनों को भी, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 छात्र हैं, इनकी आय निम्नवत है, 13 है, 14 है, 18 है, 16, 19 और 12 है। तो इनकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो ये इवन और ऑड का देखते हैं चक्कर, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें सीरियल से लगाओ, सबसे पहले तो लगाओ सीरियल से, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, 12, सबसे छोटे मैंने लगा दिया 12। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 13, 13 लगा दिया। उसके बाद 14, बढ़ते क्रम में लगा रहा हूँ सब कुछ, 14, 14 के बाद 16, 14 के बाद हो गया 16, 16 के बाद कौन सा हो गया, 16 के बाद हो गया तुम्हारा 18, 18 के बाद 19। अब बताओ 6 संख्या हैं, तो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, और बीच वाली जो संख्या होती है ना, बीच वाली संख्याएं बताओ, दोनों का योग कितना हो गया, सम है तो बीच वाली संख्या, विषम है तो बीच वाली संख्या ले लिया करो, सम है तो बीच वाली दो संख्याओं को जोड़ के 14 और 16 कितना हो गया, 30, 30 को आधा कर दो, दो संख्या तो 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 15, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है 99। अब होने वाले हैं क्वेश्चन सारे के सारे। अब देखो लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों का अनुभाविक संबंध क्या होता है। 2 माध्य का बहुलक, ये नहीं होता। दूसरा देखो 3 माध्य का बहुलक, ये भी नहीं होता। अगला देखो माध्य का बहुलक प्लस माध्य, ये नहीं होता। और तुम्हारा ये गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। होता ऐसे है, इसे सेट करके ऐसे दिया है। ऑप्शन तो समझ में आ गया तुमको। होता कैसे, बहुलक बराबर 3 माध्य का, जो बड़ी होती है उसके साथ आती है, माध्य का माइनस 2 माध्य। तो इसने क्या किया है, ये वाला प्लस को इधर ले लिया है, माध्य का यहीं छोड़ दिया है, तो ये उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह समझ में आ जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, किस पे, विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि कितनी होगी। देखते हैं, ये व्यक्ति ने, हमेशा ध्यान रखना क्रय मूल्य पर लगाते हैं। इस व्यक्ति ने क्या करा, कितनी हानि हो रही है, 1 मिनट देख लेता हूँ। हानि कितनी हो रही है तुम्हारी, 20%। देखो 20% की हानि हो रही है, करो 20% की हानि, 20% की हानि हो रही है कितने पे, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/5। ये हानि किस पे हो रही है, SP पर हानि हो रही है, कितने की, 1 की। तो बताओ CP कितना होगा, CP हो जाएगा 6। अरे होगा कि नहीं होगा, CP 6 हो जाएगा। तो 1 की हानि 6 पे, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। या फिर ऑप्शन में दे रहा है कौन सा, 16 × 48 तो 50, 50/3%। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन लगा दो, कौन सा है, 50/3%। ठीक है, क्योंकि ये SP पे है ना कि CP पे। तो सारे के सारे साथियों मैंने क्वेश्चन खत्म करा दिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करा करो, दोस्तों तक शेयर करा करो, और चैनल पे पहली बार विजिट करते हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और एक से रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखा करो, तब तो समझ में आए कि वीडियो में है क्या। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।